वेलकम टू 5G स्मार्ट क्लासेस। 5G स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम 2020 की करंट अफेयर के बारे में बता रहे थे, जिसमें आपको 3 चैप्टर आपको क्लियर कर चुके थे। ओके, आपको जो है नेक्स्ट चौथा चैप्टर आपको स्टार्ट करते हैं। आपका जो नेक्स्ट 4th चैप्टर है रेलवे स्पेशल करंट अफेयर के बारे में। ओके, कि रेलवे स्पेशल जो करंट अफेयर है उसके बारे में पिछले 2 साल में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन स्टार्ट करते हैं। आइए, आपका जो है पहले से स्टार्ट करते हैं। केवल 1 महीने में 40 इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन बनाने का रिकॉर्ड बीएलडब्ल्यू बनारस लोकोमोटिव वर्क ने बनाया। 40वीं इलेक्ट्रिक इंजन जो 6000 हॉर्स पावर क्षमता की रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ श्री विनोद कुमार यादव बीके यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो 40वीं इलेक्ट्रिक इंजन थी, उसकी क्षमता थी 6000 हॉर्स पावर की। अगला, भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2023 तक बड़ी रेल लाइन नेटवर्क के पूर्ण विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी दिसंबर 2023 तक जो रेलवे की जो नेटवर्क है वो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। ओके, 2023 तक। अब जो है नवंबर 2020 तक 66% बड़ी रेल लाइन यानी कि ब्रॉड गेज लाइन मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। 2020 तक 66% हो चुका है, यानी 2030 तक जो रेलवे जो है पूरा विद्युतीकरण कर देगा। अगला, किसान रेल से अधिसूचित फलों और सब्जियों के परिवहन करने पर 50% की सब्सिडी रेल मंत्रालय ने निर्धारित की। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टू टोटल योजना के तहत इसकी जो निर्धारित हुई है वो टॉप टू टोटल योजना है, उसके तहत इसकी निर्धारित हुई है। किसान रेल चलाने का प्रस्ताव बजट 2020-21 में की गई थी। ओके, किसान रेल। अब बात करें किसान रेल के बारे में। पहली किसान रेल जो है देवलाली नासिक महाराष्ट्र से दानापुर यानी कि पटना। पहली किसान रेल देवलाली कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र से दानापुर यानी पटना बिहार। दूसरी किसान रेल जो है अनंतपुर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अनंतपुर से आदर्श नगर नई दिल्ली। ओके, ये दूसरी किसान रेल थी। ये दक्षिण भारत की पहली है। ओके, अब बात करेंगे तीसरी किसान रेल ये जो है ये बेंगलुरु कर्नाटक से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली। उसके बाद चौथा किसान रेल जो है नागपुर और बारूद और ऑरेंज सिटी महाराष्ट्र से आदर्श नगर दिल्ली। महाराष्ट्र में है नागपुर और बारूद ऑरेंज सिटी से चला था आदर्श नगर। 4 किसान रेल हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार ने कोलकाता शहर और आसपास के शहरी इलाकों के लिए ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी, जिसे दिसंबर 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। ओके, अब नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनडीडी के साथ भारतीय रेलवे ने स्वच्छता और पर्यावरण विषय पर 16 से 30 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाई। तो स्वच्छता पखवाड़ा कब मनाई? 16 से 30 सितंबर 2020। स्वच्छता और पर्यावरण इसका थीम था। नेक्स्ट, रेल मंत्रालय ने 21 सितंबर 2020 से 20 जुड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ओके, 21 सितंबर 2020 से क्लोन ट्रेन। अब क्लोन ट्रेन क्या है? रेलवे के वेटिंग टिकटों से निजात पाने के लिए एक ही नंबर के साथ उसी जगह से 2 ट्रेन का परिचालन दूसरी ट्रेन क्लोन ट्रेन होगा किया है। इस ट्रेनों में एडवांस्ड रिजर्वेशन पीरियड मात्र 10 दिनों का होता है। तो यही है क्लोन ट्रेन। ओके,
अब बात करेंगे नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने गरीब कल्याण योजना अभियान 6 राज्यों के 116 जिलों में चलाया। भारतीय रेलवे ने गरीब कल्याण योजना अभियान। नेक्स्ट है, भारतीय रेल 2030 तक 33 बिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन सौर ऊर्जा से करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा। यानी कि 2030 तक 33 बिलियन यूनिट जो है सौर ऊर्जा से लेगा भारतीय रेल। देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक अपने खाली भूमि का उपयोग करके 20 गीगावाट क्षमता का सौर संयंत्र लगाने का लक्ष्य है, ताकि 33 बिलियन यूनिट ऊर्जा बनाने का लक्ष्य की पूर्ति हो सके। वर्तमान में रेलवे की वार्षिक आवश्यकता लगभग 21 बिलियन यूनिट की है। भारतीय रेलवे वर्ष 2021-22 तक लगभग 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है। 2021-22 तक 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा, ओके, जिसमें से 500 मेगावाट की क्षमता वाले और सौर संयंत्र रेलवे की इमारतों की छतों पर लगाकर और 500 मेगावाट की कुल सौर संयंत्र रेलवे अपनी खाली पड़ी जमीन पर लगाकर पूर्ति करेगा। वर्तमान में 960 से अधिक स्टेशनों का सौरकरण किया जा चुका है। ओके, रेलवे को 2030 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य सरकार का है। मतलब कार्बन उत्सर्जन का मतलब शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब कि कार्बन मुक्त, 2030 तक कार्बन मुक्त बनाने का लक्ष्य है। कैबिनेट ने भारतीय रेल को ऊर्जा के मामलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता किया है। तो किसके बीच समझौता किया है? भारत और ब्रिटेन के बीच। भारत और ब्रिटेन के बीच जो है समझौता किया है कैबिनेट ने भारतीय रेल को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट, भारतीय रेल की पहली रोल ऑन रोल ऑफ रोरो सेवा दक्षिण पश्चिम रेलवे के नीलमंगला बेंगलुरु के पास है से बेल सोलापुर के पास है बेल के बीच शुरुआत की गई। रोरो की शुरुआत कहाँ से? नीलमंगला से बेल के बीच शुरुआत, यानी बेंगलुरु के पास है नीलमंगला और सोलापुर के पास है बेल, उसके बीच चलाई गई थी रोरो सेवा। अब रोरो सेवा क्या है? विभिन्न वस्तुओं से भरे सड़क वाहनों को खुले सम्मान रेलवे वैगनों पर ले जाने की योजना है रोरो सेवा। ओके, अगला है, भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया। रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने अगस्त 2020 में हुबली में एक रेलवे संग्रहालय को देश को समर्पित किया। मैसूर रेल संग्रहालय के बाद यह रेल संग्रहालय दक्षिण पश्चिम रेलवे में दूसरा है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 तक भारतीय रेलवे अपने सभी रेल डिब्बों में RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाने की योजना है। अभी तक 2300 रेल डिब्बों में RFID टैग लगाए जा चुके हैं। ओके, अब भारतीय रेलवे में सुरक्षित सफर सुनिश्चित करने के लिए कोरोना काल के बाद का विशेष कोच पोस्ट कोविड कोच नाम से बनाया है। पोस्ट कोविड कोच को कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री ने तैयार किया है। कपूरथला, ओके, याद रखेंगे। भारतीय रेलवे ने कोरोना रोगियों को देखभाल या इलाज करने के लिए कौन सी नई कोच बनाई? तो कोविड केयर कोच। ओके, कोविड केयर कोच। कोविड-19 से लड़ने के लिए किस रेल कोच फैक्ट्री ने पोस्ट कोविड कोच को विकसित किया? कपूरथला। भारतीय रेलवे पहली बार सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी को बांग्लादेश भेजा जिसमें सूखी मिर्च थी। ओके, पार्सल गाड़ी पहली बार, याद है। इसकी जो है
शुरुआत हुआ इससे जो है गुंटूर गुंटूर से बेनापोल भी चला गया था। गुंटूर जो पड़ता है, गुंटूर आपका ये जो पड़ता है गुंटूर के रेडी प्लेम से बांग्लादेश के भी चला गया था, बांग्लादेश के बेनापोल के भी चला गया था। अगला है, भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज इंजन जुलाई 2020 में सौंपे। अब अगला नेक्स्ट है, हाल ही में मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री और मडौरा में डीजल लोको फैक्ट्री स्थापित की गई। मेक इन इंडिया के तहत मधेपुरा फैक्ट्री में 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन वेग 12B बनाया गया। तो इसको याद रखेंगे, जो 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बनाया गया इसका नाम है वेग 12B। ये मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया मधेपुरा फैक्ट्री में। ओके, इस शक्तिशाली इंजन ने अपनी पहली वाणिज्यिक दौड़ दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से शिवपुर स्टेशन के बीच लगाई, जिसमें 118 वैगन जुड़े थे। विश्व में पहली बार बड़ी रेल लाइन पर उच्च हॉर्स पावर के इंजन का संचालन किया गया। भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बना जो स्वदेश में ही ज्यादा हॉर्स पावर का इंजन बनाने वाले प्रतिष्ठित देशों में शामिल हुआ। छठा देश बन गया। मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के साथ भारतीय रेलवे ने फ्रांस के अल्स्टॉम कंपनी से 12,000 हॉर्स पावर इंजन के खरीद सह रखरखाव समझौते पर हस्ताक्षर हुए। किसके साथ? फ्रांस के साथ। फ्रांस की कंपनी है अल्स्टॉम कंपनी। अल्स्टॉम 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के निर्माण के लिए 3.5 अरब यूरो का ऐतिहासिक समझौता हुआ। भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी एफडीआई परियोजना के तहत। नेक्स्ट, चर्चा में रहा इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कहाँ स्थापित है? जमालपुर, ये बिहार में पड़ता है। मीडिया खबरों के अनुसार इसे जो लखनऊ स्थापित की बात सामने आया था। अगला, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को विभिन्न स्थानों पर ले जाने के लिए भारतीय रेलवे ने श्रमिक दिवस 1 मई 2020 से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की शुरुआत की। तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1 मई से स्टार्ट की गई थी, क्योंकि 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 1 मई को श्रमिक दिवस, उसी दिन श्रमिक स्पेशल ट्रेन स्टार्ट हुई थी। पहला श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है 2 मई 2020 को लिंगमपल्ली यानी तेलंगाना में पड़ता है, लिंगमपल्ली स्टेशन से हटिया स्टेशन, झारखंड पड़ता है, हटिया स्टेशन के बीच चलाई गई थी। कुल जो है 1225 मजदूर इस ट्रेन से पहुंचे थे। कोविड-19 के शुरुआती समय में भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों तथा अन्य नागरिकों की सहायता करने के लिए कौन से हेल्पलाइन नंबर जारी किए? 139 और 138, 139 और 138 हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे। भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ईज फॉर इक्वल थीम के साथ एक विशेष अभियान की शुरुआत भी की। चलते हैं नेक्स्ट का, हाल के समय में चर्चा में रहा डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? मुंबई और पुणे के बीच। इस विरासत ट्रेन की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के द्वारा उन्नयन किया जा रहा है। भारतीय रेल ने आसनसोल रेलवे स्टेशन पर अपने यात्रियों एवं वहां के आम लोगों के उपयोग के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स रेल भोजनालय शुरू किया। 2 पुराने कोचों को सिग्नेचर रेस्टोरेंट में बदलकर, 2 जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं उनको रेस्टोरेंट में बदल करके एक रेस्टोरेंट बना दिया। ये अब इसका फिगर है। भारतीय रेलवे ने पहली बार पिछले एक वित्त वर्ष 2019-20 में किसी रेल दुर्घटना में किसी भी रेल यात्री की मौत नहीं हुई। इंटरनेट पर
रेल यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय रेलवे ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आकस्मिक आस्क दिशा चैटबॉट सेवाएं की शुरुआत की। अब इसे हिंदी भाषा में रेलवे ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए भी उन्नयन या विकसित किया गया। ओके, अगला है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ श्री विनोद कुमार यादव ने HRMS मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च किए। इस ऐप के माध्यम से सभी कर्मचारी अपनी सेवा से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। रेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान में वर्ष 2020-21 में शिक्षण कार्यक्रम एवं अनुसंधान के लिए बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, भारतीय रेल के शिकायत निवारण पोर्टल रेल मदद को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कारों के द्वितीय वर्ग में रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार 2020 का आयोजन मुंबई में किया गया। तो राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार का आयोजन किया गया मुंबई में। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने खुद का पहला कचरा से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की शुरुआत कहाँ की? भुवनेश्वर में किया है। ओके, ऊर्जा उत्पादन संयंत्र, ऊर्जा कचरा से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र भुवनेश्वर में। यह भारत का चौथा और रेलवे का पहला संयंत्र है कि कचरा से ऊर्जा का उत्पादन होगा। भारत का चौथा और रेलवे का फर्स्ट है, रेलवे का प्रथम है। इसकी क्षमता जो प्रतिदिन 500 किलोग्राम कचरा है। प्लास्टिक और ई कचरा समेत सभी तरह के कचरे को लाइट डीजल तेल में बदला जा सकता है, जिसका इस्तेमाल भट्ठी जलाने में होता है। ओके, नेक्स्ट अगला जो है चर्चा में रहा शब्द DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला है भारतीय रेलवे के 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है, पहला जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कोलकाता से मुंबई, दूसरा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर दिल्ली से चेन्नई, और तीसरा ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर यानी कि खड़गपुर से विजयवाड़ा तीसरा कॉरिडोर है। फिर अगला नेक्स्ट, भारतीय रेलवे एवं रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर नई दिल्ली में नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला, भारतीय रेल ने ई ऑफिस का दूसरा चरण लागू करने के लिए रेलटेल के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। अब पहला चरण को मार्च 2020 में पूरा किया गया और रेलटेल रेल मंत्रालय का मिनरल उपक्रम है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने सफर के दौरान किसी भी तरह की मदद, पूछताछ और शिकायत निवारण के लिए एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 139 की घोषणा की। अगला है, पूर्व मध्य रेलवे का महुआ मिलन स्टेशन सार्वजनिक मुफ्त वाईफाई उपलब्ध होने वाला 5500वां स्टेशन बना। अब वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाले देख लेंगे तो 1000वां रेलवे स्टेशन रे रोड बना, 2000वां रेलवे स्टेशन राणा प्रताप नगर, 3000वां रेलवे स्टेशन एलानाबाद और 4000वां तिनसुकिया, 5000वां रेलवे स्टेशन मिदनापुर। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई सेंट्रल स्टेशन मुफ्त वाईफाई उपलब्ध होने वाला पहला स्टेशन बना था जनवरी 2016 में। जो पहला वाईफाई मुफ्त स्टेशन बना था मुंबई सेंट्रल। नेक्स्ट, रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने मिनीरत्न कंपनी रेलटेल से समझौता किया था। वाईफाई रेलवाया ब्रॉड नाम के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है। रेलवे का लक्ष्य देश के सभी रेलवे स्टेशनों हाल्ट को छोड़ करके सभी रेलवे स्टेशनों को मुफ्त वाईफाई उपलब्ध कराने का है। नेक्स्ट है, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन 4 स्टार्स रेटिंग वाला पाने वाला देश का पहला
ईट राइट स्टेशन बना। ओके, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, इसे जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा प्रमाणित किया गया। यात्रियों को स्वस्थ एवं सही आहार का विकल्प पेश करने के लिए भारतीय रेलवे ने ईट राइट स्टेशन अभियान की शुरुआत की थी, जो FSSAI द्वारा शुरू किए गए ईट राइट इंडिया अभियान का एक हिस्सा था। IRCTC ने गोल्डन चैरियट ट्रेन चलाने के लिए कर्नाटक राज्य पर्यटन निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय रेलवे ने हरित पहलों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके देखें, भारतीय रेलवे ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत के योगदान के तहत हरित पहल की शुरुआत की थी। हरित पहल, ओके, हरित पहल की शुरुआत। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेलवे में कोरस का शुभारंभ किया। कोरस यानी कि कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी के लिए कमांडो बोलते हैं कोरस। हरियाणा के जगाधरी में भारतीय रेलवे का एक आधुनिक कमांडो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित की जा रहा है। भारतीय रेलवे की पहली कमांडो यूनिट कोरस को छत्तीसगढ़ में तैनात की गई। ओके, कोरस याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय रेल ने देश में बनी ट्रेन 18 को वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम दिया। यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी है। इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक है। इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया है। पहला वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। मेरी सहेली पहल, ट्रेन से यात्रा करने वाले महिलाओं को यात्रा के दौरान इस अभियान के तहत सुरक्षा प्रदान की जा रही है। मेरी सहेली के अंतर्गत रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु ने अब तक कुल 40 लाख पहिए बनाकर रिकॉर्ड कायम किया। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 100 नए इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन बनाने में रिकॉर्ड सफलता हासिल की। नेक्स्ट है, पश्चिम रेलवे के चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 100 नए इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन बनाने में रिकॉर्ड सफलता हासिल की। नेक्स्ट है, चर्च गेट रेलवे स्टेशन वर्ष 2020 में 150 साल पूर्ण किए। अगला है, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में एरोडायनामिक डिजाइन वाले शक्तिशाली इंजन ट्विन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन तेजस का निर्माण किया गया। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना तेजस इंजन 12,000 हॉर्स पावर यानी कि 6,000 प्लस 6,000 के जो तेजस इंजन था, ये 6,000 प्लस 6,000 के हॉर्स पावर के बनाया गया था। यानी इसे 160 किलोमीटर प्रति आवर गति से चलाई जा सकती है। तेजस, ओके, ये तेजस है, ये तेज इंजन है, देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, अगला है, भारत की पहली लीज्ड पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन तमिलनाडु से कोयम्बटूर दिल्ली तक चलाई गई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से दिल्ली तक जो पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन है, ये कोयम्बटूर से दिल्ली तक चलाई गई। अब इस ट्रेन में दवाओं, स्टेशनरी, खाने पीने की वस्तुओं जैसे जरूरी सामान कम समय में लंबी दूरी तक कर पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट है, समुद्री ब्रिज पंबन को दिसंबर 2021 तक तैयार करने का लक्ष्य सरकार ने रखी है, जिससे रामेश्वरम तक श्रद्धालुओं की पहुंच आसानी हो जाए। नेक्स्ट, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना के कारण निधन। ये जो है कर्नाटक के बेलगावी से सांसद चुने गए थे। सुरेश अंगनी कोरोना से इनकी निधन हो गई थी। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO VK यादव बने। वे वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। भारतीय रेलवे ने पहली व्यापार माला ट्रेन दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिर्निया तक चलाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में
कोसी महासेतु रेलवे पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह पुल सुपौल, आसनपुर, कुपहा को जोड़ेगा। कोसी महासेतु किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये सुपौल, आसनपुर, कुपहा जोड़ेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा मणिपुर में। ओके, मणिपुर में। इसे जो है पियर पुल नाम दिया गया है। पियर पुल नाम दिया गया है। इस पुल का निर्माण नोनी के पास इजाई नदी पर किया जा रहा है। इजाई नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। देश का पहला रेलवे केबल ब्रिज कहाँ बन रहा है? तो जम्मू की कटरा में। जम्मू जो कटरा है वहां पे देश का पहला रेलवे केबल ब्रिज। और रियासी के बीच इसे अंजी पुल नाम दिया गया है। जो रियासी पड़ता है वहां इसे अंजी पुल कहा जा रहा है। भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क। अगस्त 2020 आंकड़े के अनुसार जो है, अगस्त 2020 में जो आंकड़ा आया था उसमें भारतीय रेल जो है ये दुनिया में चौथे सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, चौथे नंबर पे है। ओके, रेल मदद पोर्टल सभी रेल वेबसाइट, ऐप, सोशल मीडिया सभी एक पोर्टल पर है। नेक्स्ट है कोविड-19 के दौरान रक्षक रोबोट को विकसित किया सेंट्रल रेलवे के द्वारा। इसका दवा, फल और जरूरत के सामान वितरण के लिए, इसकी जरूरत के सामान है वितरण के लिए। मेड बोट। नेक्स्ट है मेड बोट क्या है? रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली है। रिमोट से चलने वाली एक मेडिकल ट्रॉली, मेड बोट। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय रेल में चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन को क्या नाम दिया गया? तो शेषनाग दिया गया है। इसकी जो कुल लंबाई थी 2.8 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई शेषनाग की। और SECR के द्वारा चलाया गया है कि कुल 4 गुड्स ट्रेनों को जोड़ करके, 4 जो मालगाड़ी है उनको जोड़ करके एक मालगाड़ी बना दिया गया 2.8 किलोमीटर का। इसका नाम है शेषनाग, अब तक की सबसे लंबी ट्रेन। ओके, शेषनाग। नेक्स्ट है स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019। रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर स्वच्छता रिपोर्ट जारी किया गया। रेल मंत्री द्वारा देश के कुल 720 रेलवे स्टेशनों की स्वच्छता रैंकिंग जारी की। जो 720 रेलवे स्टेशन की स्वच्छता रैंकिंग जारी की। अब रैंक में देखिए प्रथम स्थान पर जयपुर, सबसे स्वच्छ स्टेशन की बात करें तो प्रथम स्थान पर जयपुर, द्वितीय स्थान पर जोधपुर और तीसरे स्थान पर है दुर्गापुर। जयपुर, जोधपुर और दुर्गापुर। ओके, जयपुर, जोधपुर और दुर्गापुर। सबसे गंदे रेलवे स्टेशन पेरुंगलत्तेर तमिलनाडु में पड़ता है। पेरुंगलत्तेर सबसे गंदा रेलवे स्टेशन जारी किया गया। उपनगरीय स्टेशनों में बात करेंगे, उपनगर में तो सबसे स्वच्छ स्टेशन प्रथम स्थान पर रहा अंधेरी का, और दूसरे स्थान पर रहा विराट, और तीसरा स्थान पर रहा नएगांव। सबसे स्वच्छ रेलवे जोन की बात करेंगे तो प्रथम जो स्थान पर रहा उत्तर पश्चिम रेलवे जोन, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन प्रथम स्थान पर रहा, और सेकंड स्थान पर रहा दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, और तीसरे स्थान पर रहा पूर्व मध्य रेलवे। ओके, पूर्व मध्य रेलवे तीसरे स्थान पर रहा, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ये दूसरे स्थान पर रहा, और उत्तर पश्चिम रेलवे ये प्रथम स्थान पर रहा। आरपीएफ का नाम बदलकर IRPFS कर दिया गया, यानी कि इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। IRPFS, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। 10 जून 2020 को रेलवे ने पहले इलेक्ट्रिक डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन सफलतापूर्वक परीक्षण किया। पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा चलाई गई। दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण भारतीय रेलवे किस राज्य में कर रही है? तो हरियाणा में। हरियाणा में जो है दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण हरियाणा में किया जा रहा है। अब रेल मंत्रालय के आगामी लक्ष्य क्या क्या, रेल मंत्रालय के जो आने वाले लक्ष्य हैं उस पर ध्यान देंगे। जैसे पहला, हाइड्रोजन से चलित रेलवे इंजन से ट्रेन संचालन की योजना 2021 तक रखा गया है। ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकृत
करने का लक्ष्य 2023 तक। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों से रेल नेटवर्क जोड़ना, ये 2023 तक लक्ष्य है इसका। नेट जीरो कार्बन एमिशन करने वाला लक्ष्य जो है 2030 तक जीरो एमिशन कार्बन यानी कि कार्बन मुक्त हो जाएगा। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य जो है 2030, मतलब कि जब कार्बन मुक्त हो जाएगा 2030 तक, जो भारतीय रेलवे ग्रीन रेलवे में बदल जाएगा। 2030 तक इसका भी लक्ष्य रखा गया है। भारतीय रेलवे द्वारा खाली भूमि पर 20 गीगावाट सौर संयंत्रों की स्थापना करने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये रखा गया है 2030 तक। 2030 तक सभी जो रेलवे के जितने भी खाली पड़ी जमीन है वहां पे सौर संयंत्र की स्थापना करेगा। 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट अगला है, किस रेलवे जोन ने कोविड-19 मरीज की देखभाल के लिए एक रोबोट रेल बोट विकसित किया? तो दक्षिण मध्य रेलवे, इसको याद रखेंगे, दक्षिण मध्य रेलवे। ओके, नेक्स्ट है, मुंबई में फेब्री आई नामक एक बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा किस रेलवे जोन ने स्थापित किया था? तो ये मध्य रेलवे ने स्थापित किया था। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म किस रेलवे स्टेशन को बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म हुबली को बनाया जा रहा है। ओके, हुबली याद रखेंगे, हुबली। नेक्स्ट है, किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार आत्मा यानी कि ATMA ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन को पहली बार स्थापित किया गया है? तो ये आपका किया गया है नागपुर में किया गया है। ओके, नागपुर में। नेक्स्ट है आपका, कौन सा मेट्रो रेल भारत में दूसरा बड़ा नेटवर्क बन गया? तो हैदराबाद का जो मेट्रो रेल है ये भारत में दूसरा बड़ा नेटवर्क बन गया है। नेक्स्ट है, QR कोड के द्वारा टिकट बुकिंग की शुरुआत किस रेलवे जोन ने की? तो QR कोड से जो टिकट बुकिंग की शुरुआत उत्तर पश्चिम रेलवे जोन ने किया है। नेक्स्ट है आपका, किस मोबाइल ऐप के द्वारा यात्री अपने शिकायतों को रेलवे पुलिस से संपर्क कर दूर कर सकती है? तो किस ऐप के? सह यात्री मोबाइल ऐप के द्वारा। ओके, सह यात्री मोबाइल ऐप के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने 2 अक्टूबर 2019 से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करना बंद कर दिया। गांधी जी के 150वीं जयंती से ही सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म कर दिया गया। वर्ष 2019-20 में प्रमुख रेलवे स्टेशन के परिवर्तित नाम, जितने भी स्टेशनों के नाम बदले हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो मड़ुआडीह पहला है, मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन जो यूपी उत्तर प्रदेश पड़ता है, मड़ुआडीह बनारस के पास है, उसका नाम कर दिया गया है बनारस जंक्शन। ओके, अगला है मुंबई सेंट्रल स्टेशन जो महाराष्ट्र में है, मुंबई सेंट्रल स्टेशन, इसका नाम रख दिया गया है नाना शंकर सेठ मुंबई रेलवे स्टेशन। ओके, उसके बाद है चेन्नई सेंट्रल का नाम बदल दिया गया है, ये इसका रखा है पुरातवी तलाइवर डॉक्टर MGR सेंट्रल। नेक्स्ट है मुगल सराय रेलवे स्टेशन जो यूपी में है, इसका नाम बदल के रख दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन, हबीबगंज का नाम बदल करके। अगला है भोपाल मेट्रो रेल का, ये मध्य प्रदेश में है, इसका नाम चेंज करके भोज मेट्रो रख दिया गया है। अगला है वल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम बदल करके अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन रखा गया है। नेक्स्ट है प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन जो नई दिल्ली में है, इसका जो है नाम बदल करके सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल के सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट है कोल्हापुर रेलवे स्टेशन, इसका कोल्हापुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके श्री छत्रपति साहू महाराज
टर्मिनल कर दिया गया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, किस रेलवे स्टेशन पर बच्चों के खेलने के लिए एक फन जोन बनाया गया है? तो ये बनाया गया है विशाखापट्टनम में बनाया गया है। ओके, बच्चों के खेलने के लिए फन जोन। नेक्स्ट है, किस ट्रेन में पहली बार पेट बॉटल क्रशिंग मशीन लगाई गई? पेट मतलब जो बॉटल पीने के बाद उसको क्रश कर देंगे, तो ये मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में लगाई गई है। यानी कि इसका नाम है पेट का पॉलीथिलीन टेरेफेथलेट, पॉलीथिलीन टेरेफेथलेट इसका नाम है पेट। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे, पहली डबल डेकर उदय एक्सप्रेस ये चलाया गया था कोयम्बटूर से बेंगलुरु के बीच, पहली डबल डेकर उदय एक्सप्रेस। नेक्स्ट, दूसरी डबल डेकर उदय एक्सप्रेस ये विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा के बीच चली थी। नेक्स्ट, पहला रेलवे स्टेशन जिसे आईजीपीसी द्वारा प्लेटिनम रेटिंग दिया गया ये सिकंदराबाद में है। ओके, सिकंदराबाद। भारत का नया रेलवे जोन ये दक्षिण तट रेलवे है। कौन है? दक्षिण तट रेलवे। इसकी मुख्यालय विशाखापट्टनम। तो जो नया रेलवे जोन बना ये दक्षिण तट रेलवे, ये इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। नेक्स्ट है आपका, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को किस प्लान के लिए बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया? तो पूर्वोत्तर जो सीमांत रेलवे को ये प्लान बी, याद रखें, प्लान बी के लिए अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है, कालका जो हरियाणा में पड़ता है और शिमला के बीच हिम दर्शन एक्सप्रेस का परिचालन प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का पहला प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी कहाँ खुला है? तो ये खुला है मुंबई में खुला है। ओके, नेक्स्ट है, किस रेलवे जोन ने महिला यात्रियों के लिए पिंक कोचेस की व्यवस्था की? तो किस रेलवे जोन ने किया है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट लॉन्च किया गया है। यह रोबोट रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग करेगा। इसे पुणे रेलवे स्टेशन ने लॉन्च किया है, कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट। नेक्स्ट है, दक्षिण मध्य रेलवे ने रेल बाट नामक एक रोबोट डिवाइस विकसित किया है जिसके जरिए अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता मिल सकेगी तथा मरीजों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल की जा सकेगी। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे द्वारा कपूरथला रेल डिब्बा कारखाना पंजाब में है किफायती वेंटिलेटर तैयार किया गया है जिसे जीवन नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? जीवन। इसका उपयोग मरीजों के फेफड़ों में ऑक्सीजन सप्लाई करने में किया जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने 150वीं जयंती को रेलवे ने किस रूप में मनाया? तो किस रूप में मनाया? कम्युनिटी डे यानी कि सामुदायिक दिवस। जो महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती थी तो रेलवे ने कम्युनिटी डे के रूप में मनाया है, यानी कि सामुदायिक दिवस के रूप में मनाया। ओके, नेक्स्ट है, भारत की पहली जीवन रेखा एक्सप्रेस यानी कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस जिसको बोलते हैं लाइफ लाइन एक्सप्रेस हॉस्पिटल ऑन व्हील्स किस स्टेशन से चली थी? तो ये किस स्टेशन से चली थी? मुंबई स्टेशन से चली थी। नेक्स्ट है, बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन पहली बार अक्टूबर में चलाई गई। ये 2019 ट्रेन उन स्थानों को जोड़ेगी जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से है। बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन। नेक्स्ट है, रेलवे ने हरित रेलवे बनने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने भेल के सहयोग से मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। चलते हैं नेक्स्ट का अगला है, वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए भारतीय रेलवे ने एरोगॉड के साथ मिलकर नासिक रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की है। इस ऑक्सीजन पार्लर में 1500 पौधे हैं। बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के किस स्थानों से जोड़ती है? तो बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना, मैत्री एक्सप्रेस
एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका। तो बंधन एक्सप्रेस की बात करें तो कोलकाता से खुलना जो भी चलती है और मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका के बीच चलती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सबसे स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस अवार्ड किस रेलवे स्टेशन को दिया गया? तो किस रेलवे स्टेशन को दिया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को आइकॉनिक प्लेस अवार्ड दिया गया है। ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे को किस पहले रेलवे जोन ने अपनी सभी ट्रेन के अंदर बायो टॉयलेट लगाने में सफलता हासिल की? तो पश्चिम मध्य रेलवे ने। ओके, पश्चिम मध्य रेलवे ने। नेक्स्ट आपका भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो ब्लाइंड फ्रेंडली स्टेशन बना, ये कौन सा बना है? मैसूर बना है। ओके, मैसूर। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे में योलो कंपनी के द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर पहला हेल्थ एटीएम लगाया गया? लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर। ओके, नेक्स्ट है किस रेलवे जोन ने अपने सभी लोकल ट्रेन में उत्तम रैंक लगाने की घोषणा की? पश्चिम रेलवे ने। नेक्स्ट भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों में कार्टून गप्पू भैया के सहारे सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने की घोषणा की है। नेक्स्ट में भारत की प्रथम प्राइवेट ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस, आईआरसीटी द्वारा संचालित है तेजस एक्सप्रेस प्राइवेट ट्रेन। प्रथम तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली में चली थी, द्वितीय तेजस एक्सप्रेस अहमदाबाद से मुंबई और तीसरा जो है तेजस एक्सप्रेस इंदौर से वाराणसी। यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो पूरी तरह से बनारस से इंदौर वातानुकूलित है। नेक्स्ट भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन बना? हबीबगंज। भारत की कौन सी ट्रेन अपनी समयानुसार यदि लेट चलती है तो यात्री की पैसा रेलवे द्वारा वापस की जाती है? तेजस एक्सप्रेस की। डाक विभाग ने वंदे भारत ट्रेन के लिए 5 रुपए का टिकट निकाला। ओके, नेक्स्ट है 2019 में रेलवे प्रमुख ऑपरेशंस। 2019-20 में रेलवे के प्रमुख ऑपरेशंस देखिए, ऑपरेशन थ्रस्ट यानी कि प्यास। रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा ट्रेन या रेलवे परिसर में नकली ब्रांड वाली पानी का बोतलों पर बिक्री पर रोकने हेतु ऑपरेशन थ्रस्ट चलाया। ऑपरेशन नंबर प्लेट, रेलवे स्टेशन के पार्किंग क्षेत्रों में लंबे समय से खड़े वाहनों की चेकिंग हेतु अभियान। फिर ऑपरेशन थंडर, रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु ऑपरेशन थंडर चलाया गया। ऑपरेशन 5 मिनट, टिकट काउंटर से मात्र 5 मिनट में टिकट मिलने की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा चलाया गया अभियान ऑपरेशन 5 मिनट। ओके, तो रेलवे स्पेशल करंट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का जो समाप्त होता है। फिर अगला जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। सेशन अटेंड करने के लिए थैंक यू।